अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं दो गाड़ियों को आपस में कंपेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हुंडई ने पाकिस्तान के अंदर एक न्यू एडिशन लॉन्च किया, एलेंट्रा 1.6। इससे पहले हुंडई एलेंट्रा GLS वगैरह जो कि 2000 सीसी में है, वो हुंडई की जो है मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आज मैं जिस गाड़ी के साथ हुंडई एलेंट्रा जो रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है, इसको मैं कंपेयर करूंगा टोयोटा कोरोला की मशहूर तरीन गाड़ी अल्टिस 1.6। मैं दोनों गाड़ियों को आपस में कंपेयर करूंगा और लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई, अगर आप लोग सोच रहे हो कि हमें हुंडई एलेंट्रा 1.6 लेनी चाहिए या फिर हमें टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 लेनी चाहिए, तो आज की वीडियो करेगी आपकी भरपूर हेल्प। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पे क्लिक करके इसको कर लें सब्सक्राइब। साथ होगा घंटी का निशान, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं कि हमें एलेंट्रा 1.6 और टोयोटा कोरोला अल्टिस 1.6 में सेफ्टी फीचर कौन से मिलते हैं, क्योंकि जो भी गाड़ी लेनी चाहिए सबसे पहले जो गाड़ी के सेफ्टी फीचर होते हैं उनको मद्देनज़र रखने चाहिए। सो सेफ्टी फीचर्स में दोनों गाड़ियों में ABS ब्रेक है जो कि कॉमन फीचर है। बाकी दोनों गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हुंडई एलेंट्रा में और अल्टिस 1.6 में नहीं दिए गए, मतलब ये मिस हैं। जबकि हुंडई एलेंट्रा 1.6 के मुकाबले में कोरोला अल्टिस में हिल स्टार्ट असिस्ट और EBD इजाफी फीचर्स हैं। अगर हम दोनों गाड़ियों की साइज़ की बात करें कि गाड़ियों में विथ, लेंथ, हाइट जो है इसमें किस गाड़ी की ज़्यादा है, सबसे पहले हम हुंडई एलेंट्रा की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो है 4620 mm। अगर मैं अल्टिस कोरोला की बात करूं तो उसमें भी हमें 4620 mm की जो है लेंथ मिलती है, मतलब लंबाई मिलती है। तो दोनों गाड़ियों की लंबाई में हमें कोई फ़र्क नहीं मिला। सो अब हम विथ की बात कर लेते हैं, मतलब हम चौड़ाई की बात कर लेते हैं। हुंडई एलेंट्रा में हमें 1800 mm की चौड़ाई मिलती है, मतलब विथ मिलती है, जबकि अल्टिस कोरोला में हमें 1775 mm की चौड़ाई मिलती है। विथ में हुंडई एलेंट्रा ज़्यादा है हमारी अल्टिस कोरोला 1.6 से। उसके बाद हम दोनों गाड़ियों की हाइट की बात कर लेते हैं, मतलब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। हुंडई एलेंट्रा 1.6 1450 mm ऊंची है, जबकि कोरोला जो है वो 1475 mm ऊंची है। तो यहाँ पर ऊंचाई मतलब हाइट में कोरोला जो है वो एलेंट्रा से जो है ज़्यादा है, मतलब ऊंचाई में। सो किस्से मुख्तसर के विथ मतलब चौड़ाई में एलेंट्रा कोरोला से ज़्यादा है और हाइट में कोरोला से कम है। सो अब हम बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन के। हुंडई एलेंट्रा 1.6 में हमें 1600 सीसी MPI इंजन दिया गया है जो कि 126 हार्स पावर और 155 Nm टार्क प्रोड्यूस करता है, जबकि हुंडई के मुकाबले में कोरोला अल्टिस में हमें 1.6 STI इंजन मिलता है जो 120 हार्स पावर पर 154 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एलेंट्रा जो है वो उसकी बढ़तरी है। अगर मैं इसके इंजन की बात करूँ, अगर मैं दोनों गाड़ियों की ट्रांसमिशन की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में हमें CVT ट्रांसमिशन मिलती है, मतलब कि हमें दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूं तो हुंडई की न्यू सेडान एलेंट्रा 1.6 में हमें 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जबकि कोरोला अल्टिस 1.6 में हमें 4 फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। तो यहाँ पर भी बढ़तरी हासिल है एलेंट्रा को, क्योंकि जो हमारी कोरोला अल्टिस 1.6 है इस गाड़ी में 4 फॉरवर्ड ऑटोमेटिक स्पीड होने की वजह से इस गाड़ी के जो फ्यूल खर्च है, मतलब गाड़ी का जो पर लीटर फ्यूल खर्च है वो ज़्यादा है। सो उसकी रीज़न भी यही है कि इस गाड़ी को भी 1.6 अल्टिस को भी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होना चाहिए, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होना चाहिए था। और यहाँ पर अगर मैं एलेंट्रा की बात करूँ तो एलेंट्रा की जो फ्यूल खर्च है, मतलब गाड़ी जो है हमें अच्छी माइलेज देगी क्योंकि 1.6 है और साथ में जो है इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक अच्छी जो है फ्यूल माइलेज लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को यहाँ पर मैं जो है रिकमेंड करूँगा कि आप एलेंट्रा ले लें। सो आप बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के। एलेंट्रा में ऑटो टेट्रा LED हेडलैम्प्स और DRL भी LED में है और बैक लाइट्स भी LED में दी गई हैं। अगर मैं टोयोटा कोरोला अल्टिस की बात करूं तो इसमें हैलोजन हेडलाइट्स आती हैं और बैक लाइट्स हैं, मतलब जो इसकी बैक साइड के लैंप्स हैं
वो भी इसके एलईडी में आते हैं। तो फ्रंट लाइट्स जो है एलेंट्रा में फुल्ली एलईडी में मिलती हैं। तो यहाँ पर फ्रंट जो हेडलाइट है इसमें एलेंट्रा को बढ़तरी हासिल है। बाकी दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते। एलेंट्रा में साइड मिरर पावर हैं और रिट्रैक्टेबल हैं, जबकि अल्टिस 1.6 में जस्ट पावर मिरर हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर आपको नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर भी बढ़तरी हासिल है एलेंट्रा 1.6 को। उसके बाद दोनों गाड़ियों में 16 इंच के अलॉय व्हील हैं और स्मार्ट ट्रंक ओपनिंग का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में नहीं है। और एलेंट्रा की मैं बात करूँ तो इसमें इजाफी आपको सनरूफ मिलता है, जबकि जो हमारी अल्टेस 1.6 है इसमें जो स्पेशल एडिशन था जस्ट उसमें जो है सनरूफ दिया गया था, लेकिन जिस गाड़ी के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलता, मतलब जो सिंपल वेरिएंट है। तो दोनों गाड़ियों में जो पुश स्टार्ट बटन है ये तो दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता। तो एक्सटीरियर में जो हमें एक और बेनिफिट मिला यहाँ पर फ्रंट हेडलाइट के बाद, वो ये है कि आपको एलेंट्रा में सनरूफ भी मिलने वाला है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में इंटीरियर में खैर आपको कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। दोनों गाड़ियों में आपको फैब्रिक सीट मिलती हैं, लेदर सीट नहीं मिलती। और दोनों गाड़ियों में सीट एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल है। बाकी मल्टीमीडिया स्टीयरिंग दोनों गाड़ियों में कॉमन फीचर है। उसके बाद दोनों गाड़ियों में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है। और इंटीरियर में जो एक चीज़ इजाफी है एलेंट्रा में कि उसमें जो है कि उसमें रेयर एसी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइस की। याद रहे कि ये जो मैंने दोनों गाड़ियों को आपस में कंपेयर किया है ये मैंने अल्टिस का जो लिमिटेड एडिशन है, जो स्पेशल एडिशन है उसके साथ नहीं किया, बल्कि जो पहला सिंपल एडिशन था उसके साथ कंपेयर किया है। अगर अल्टिस 1.6 की इस टाइम मैं बात करूं तो फेलर के लिए बुकिंग प्राइस है 39,79,000 और एलेंट्रा की फेलर के लिए बुकिंग 43,49,000। याद रहे कि ये दोनों जो मैंने आपको प्राइसेस बताई हैं, प्राइसेस के बाद मैं अपना ओपिनियन भी देता हूं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। इन दोनों के अंदर तमाम टैक्सेस शामिल हैं जो मैंने आपको प्राइस बताई हैं। ये फैक्ट्री प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा, फेलर प्राइस बता रहा हूं। अल्टिस 1.6 39,79,000 रुपये की और एलेंट्रा 1.6 43 मतलब 43,49,000 रुपये की। तो यहाँ पर एलेंट्रा महंगी है 3,70,000 रुपये हमारी अल्टिस से। मतलब अल्टिस अगर आप लेने जाएंगे तो आपको 3,70,000 की बचत हो जाएगी। अगर आप एलेंट्रा लेने जाओगे तो आपको 3,70,000 रुपया गाड़ी अल्टिस के मुकाबले में महंगी मिलेगी। ठीक है जी, अब दोनों गाड़ियों में बड़ा एक 3,70,000 को छोटी रकम नहीं है। खैर अब बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अगर मैं अल्टिस 1.6 की ट्रांसमिशन की बात करूँ तो उसमें आपको 4 फॉरवर्ड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने अल्टिस को ड्राइव किया होगा तो इस वजह से जो अल्टिस है ना इसका फ्यूल खर्च बढ़ जाता है। अगर मैं एलेंट्रा की बात करूं तो इसमें 1.6 लीटर का इंजन है और गाड़ी में आपको 6 स्पीड जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाली, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी माइलेज देगी अल्टिस 1.6 के मुकाबले में। ठीक है, तो मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है कि अगर आप लोग 3,70,000 अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप एलेंट्रा की तरफ चलें। मार्केट में एक न्यू चीज़ भी है और बहुत से फीचर भी हमें जो है कोई खैर बड़ा मेजर फीचर तो नहीं है जिसमें एडिशनल हो, बट बहुत से फीचर हैं जो आपको इस गाड़ी में जो है ऐड किए गए हैं। तो बाकी दोनों गाड़ियों की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये दोनों गाड़ियां वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मतलब 4 मिलियन प्लस में हम एक गाड़ी लेते हैं, वो 1.6 गाड़ी है। मतलब अगर मैं प्राइस के साथ दोनों गाड़ियों की बात करूं तो दोनों गाड़ियों की प्राइस ज़्यादा है, लेकिन क्या करें पाकिस्तान में प्राइस जो है वो सब गाड़ियों की ज़्यादा है। खैर मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है, जो मैं अपनी राय आपको दूंगा, तो मेरे ख्याल से एलेंट्रा बेस्ट है अगर हम फीचर को देखते हैं। अगर मैं उधर गाड़ी की प्राइस की तरफ जाता हूँ तो प्राइस में ज़ाहिर है 3,70,000 का फ़र्क आ रहा है। अगर आप लोग 3,070 अफोर्ड कर सकते हो तो अगर आप लोग 3,70,000 मज़ीद ऐड कर सकते हो तो फिर आप जो है एलेंट्रा की तरफ जा सकते हो। तो मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है कि आपको एलेंट्रा लेनी चाहिए। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और नेक्स्ट आप किस गाड़ी की जो है वीडियो देखना चाहते हो, मतलब मैं किन गाड़ियों को आप उसमें कंपेयर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना। आप अपने होस्ट ज़वार अवान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।